अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी बीफ पिज़्ज़ा, जिसकी डो बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी। मैदा मैंने लिया है 4 कप, चीनी 3 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून और ईस्ट मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। और थोड़ा सा हमें इसके लिए चाहिए होगा ऑयल। इन सब चीज़ों को हम आपस में मिला देंगे। ये हमने मैदे में मिक्स कर दिया। और इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 एग। थोड़ा थोड़ा करके इसमें अब पानी ऐड करेंगे और इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। तो जी, ये मैंने इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लिया था और ये मैंने इसको इस तरह से गूंदा है। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल भी डाल रहे हैं और ताकि ये ग्रीस वाला हो जाए। और हम इसको ओके गाइस, स्पाइसी बीफ पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये हैं बीफ कबाब। इसको मैंने इस शेप में काट लिया है छोटा छोटा। और ये है मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़। ये है ओरिगेनो पाउडर। ये थोड़े से मैंने टमाटर लिए हैं और ये थोड़ी सी शिमला। इसको मैंने इस शेप में काट लिया। केचप चाहिए होगी और मायोनीज चाहिए होगा इसकी सॉस बनाने के लिए। सो लेट्स सी गाइस, हमारी डो जो है अच्छी तरीके से राइस हो चुकी है और इसको मैंने 1 आवर के लिए रेस्ट के लिए रखा था और ये बहुत अच्छी सी राइस हो चुकी है। मैंने अपने हाथ को ऑयल किया और उसके साथ मैंने इसको ओके गाइस, मैंने इसका ये इतना पेड़ा बना लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट करके और इसको मैं इस तरह से बेल रही हूँ। हल्के हल्के हाथ से बेलना है अपने इसको। हमारा जो पिज़्ज़े का साइज़ है वो लार्ज है, तो उस लिहाज से मैंने डो जो है वो ज़्यादा ली थी। और ये देखिए, इसको इस तरह से आपने बेलना है ताकि हमारे पैन में आसानी के साथ पूरा आ जाए। ये जब आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, आप तब भी बना सकते हैं और सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको इतनी शेप में हमने इसको बेल लिया है। ये हमारा पैन है इतने साइज़ का। इसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल लगा के और इसके बीच में मैं ये डो इस तरह से लगा रही हूँ। बाकी जो इसको सारी शेप है मैं इसको अपने हाथ से दूंगी। इसके जो कॉर्नर्स हैं, आप अच्छे तरीके से इसके कॉर्नर्स को इस तरह से शेप देंगे ताकि फुल जो पिज़्ज़ा की अच्छी सी शेप होती है वो आ जाए। ये देखिए, इसके कॉर्नर्स को मैं इस तरह प्यारा इसकी लुक आएगी। और इसको मैं फोक के साथ इसके बीच में कट लगा रही हूँ। ये अच्छे तरीके से हमने इस तरह से इसके ऊपर कट लगा लिए। ओके गाइस, ये मैंने थोड़ा सा मायोनीज़ लिया है। इट्स अबाउट ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून। और ये मेरे पास टमाटो केचप है। आप लोग चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं और ये मैं शंग्रीला की यूज़ कर रही हूँ। और ये भी तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून ले लिए और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये हम पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे इसके ऊपर लगा रहे हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन मैंने ये लगाई है क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके गाइस, ये मैंने बना ली और ये मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दिए। अब आप अपने ब्रश के साथ या किसी स्पून के साथ इसको पूरा इसके ऊपर फैला लें।
ओके गाइस, ये मैंने इसके ऊपर सारी स्प्रेड कर दी है जो मैंने पेस्ट बनाई थी मायोनीज और केचप की। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर ये डाल रही हूँ ऑरिगेनो पाउडर। ये सारा ऑरिगेनो पाउडर मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। ऑलमोस्ट आप 1 टेबल स्पून इसके बीच में आप डाल सकते हैं। मोज़रेला चीज़ है ये मेरे पास, ये मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये मैंने पहले से क्रश करके रखी हुई थी। ये थोड़ी थोड़ी करके हम सारी इसके बीच में स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ी सी अभी लगाएंगे और थोड़ी सी बाद में इसके ऊपर कबाब लगाने के बाद। ओके गाइस, इतनी हमने इसके ऊपर लगा दी है चीज़। अब इसके ऊपर हम लगाने जा रहे हैं कबाब। मैं इस तरह से ही लगा रही हूँ, आप जैसे चाहें आप वैसे लगा लें। ये सारे इस तरह से करके मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। ओके गाइस, ये सारे कबाब मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा लिए। अब जो बाकी का मेरे पास चीज़ बचा हुआ है वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। गाइस, चीज़ हमने सारी लगा दी। अब बारी आती है इसकी डिज़ाइनिंग की। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ शिमला मिर्च। आप जैसे मर्ज़ी लगा दें, मैं इस तरह से लगा रही हूँ। और साथ ही इसमें हम लगा देंगे टमाटर थोड़े थोड़े। ग्रीन एंड रेडिश का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है, ये आप लोग देखें। गार्निशिंग हमने कर ली है इसकी सारी। इसके ऊपर आप लोग ऑलिव्स भी लगा सकते हैं, इट्स ऑप्शनल।